देखिए आप तमाम बैठ जाएं। मैंने आपसे इतनी बार कहा है कि सैयदी किताब फरमा रहे हैं, याद रखिए जो आवाज़ आपके कानों में जाएगी ये नजात का जरिया बनेगी। आप अदब का मुजाहरा करेंगे, आप बताएंगे कि हम हैदराबाद के हम तहजीब वाले हैं, है कि नहीं? कोई बदतमीज़ी का मुजाहरा नहीं होगा। बैठ जाएं। तमाम मेरे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, सैयदी फरमा रहे हैं, बैठ जाएं। Alhamdulillah, first thing, we are very happy, I am very happy to be with this love of Syedi Rasulullah. सैयदी शाह फरमा रहे हैं कि सैयदी बहुत खुश हैं, आप लोगों के दरमियान आए हैं और आपके सीनों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को देखकर सैयदी को बहुत खुशी हो रही है। And thank you for waiting for us. सैयदी फरमा रहे हैं कि आप तमाम का शुक्रिया जो आप मेरी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। हाँ बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। कुछ वॉलंटियर्स बन जाएं मेरे भाई, आप लोगों को खामोश करें। आप भी बेटा अब्दुल्ला नीचे हो। I will not go out, I will run here. सैयदी फरमा रहे हैं अगर आप लोग ऐसे आवाज़ें करते हैं सैयदी चले जाए, इसलिए कहते हैं बैठ जाए, सब बैठ जाए प्लीज़। Alhamdulillah, we come from Baghdad, from the base of the Qadri, of Syed Abdul Qadir Geelani Ghousul Azam to you, and we bring our Syed Abdul Qadir Geelani salam to you. सैयदी फरमा रहे हैं कि मैं गौसुल आज़म के शहर बगदाद से आया हूँ और आप तमाम के लिए सरकार गौस पाक का सलाम लेकर आया हूँ। The beautiful thing in the Qadri, we have love, mahabba to Sayyidina Abdul Qadir Geelani. कादरियों में सबसे खूबसूरत शय है, फरमाते हैं कि वो गौस आज़म पीराने पीर से मोहब्बत है। And this point, what you mean, the chain is connected. The chain, the sanad of Sayyid Abdul Qadir is every time connected. सैयदी फरमाने के गौस आज़म पीराने पीर का जो सिलसिला है, जो सिलसिला तो ज़हब है, ये जो चेन है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कनेक्ट होती है। But actually we need to be Qadri, must we follow Abdul Qadir Geelani by the knowledge. सैयदी फरमा रहे कि अगर आप अपने आप को क़ादरी कहना चाहते हैं तो आपको सरकार गौसुल आज़म की दस्तगीर की तालीमात पर अमल करना होगा जब आप क़ादरी बनेंगे। There is one accident happened with one from the fellow of Sayyidina Abdul Qadir Geelani. One accident, he have a loan, okay, and the time of the loan come, he don't have money give back to the loan because he lost everything, and the man he come and say, you owe me the money, please give me the money back. सैयदी फरमाने के गौस पाक के हयात तय्यबा में एक वाक़या हुआ था कि एक शख्स गौस पाक के पास आया, उसके पास कुछ मालो असबाब नहीं थे और वो लोगों से दरियाफ्त कर रहा था। And the people say, we need our money back. You take loan from us, give us the loan back. He say, I don't have. The people go for the judge and put a case against him to bring the money back. लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके बैग में जो चीज़ है वो चोरी का सरका का माल किया हुआ है। उसे काजी वक्त यानी जज के पास लेकर जाया गया, मुकदमा दायर किया गया और ये कहा गया कि तू जो कुछ अपने बैग में है वो हमारे हवाले कर दे। The judge he sent the hajib, the guard, to bring that man to judge, and we need to see the case and do fasting. सैयदी फरमा रहे हैं कि उस शख्स से काजी शहर ने यानी जो जज था उसने अपने गार्ड से कहा कि उस शख्स को पकड़ कर लाओ, मैं केस को एग्जामिन करूंगा, उसके बाद मैं उस शख्स के हवाले से फैसला करूंगा। He come to the judge and say, the judge, pay the money back for this man. He said, I don't have. He say, okay, if you don't have, we put you in the locked up cage. That's it. जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था उनके हवाले से जज ने कहा कि इन लोगों का पैसा तू वापस कर दे वरना मैं तुझे जेल में सलाखों के अंदर डाल दूंगा। He say, okay, I accept. Please, can
you give me chance, I go to my wife and my kid, I inform him about my case and I come tomorrow morning. उस शख्स ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपने घर को जाऊंगा। जज से कहा कि अपने घर को जाऊंगा, अपनी बीवी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा, उनको इत्तला कर दूंगा और कल सुबह आकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। The judge, he say, who's the kafil? What is the belief you will be back? सुभान अल्लाह। सैयदी फरमा रहे हैं कि जज ने उस शख्स से कहा जिस पर इल्ज़ाम लगा था कि क्या ज़मानत है तेरे पास कि तू जाकर लौट कर वापस आएगा, ऐसा तो नहीं कि तू भाग जाएगा, ज़मानत क्या है बता। He asked anyone, can you be kafil to, I will be come tomorrow, I promise I come tomorrow. No one accept. He said no. कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों से उसने फर्दन फर्दन कहा कि क्या आप मेरे वकील बन जाएंगे, ज़मानत देंगे कि मैं लौट कर वापस आऊँगा। किसी ने भी हिम्मत नहीं की और कोई भी उसका कफील और जामिन नहीं बना। And he say, the judge, what else? He say, yes, there is a kafil. Say, no, say my kafil, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उस शख्स ने कहा कि कोई नहीं है मेरे पास, कोई फिक्र की बात नहीं, मेरे कफील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The man, he say, the judge, must he accept the Rasulullah kafil? But he tell him, if you don't come, you know what is the punishment you will have? अल्लाह। उस जज ने कहा कि ठीक है, तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कफील बनाया। ऐ शख्स, क्या तू जानता है कि उस जात को कफील बनाने के बाद अगर तू वापस नहीं आएगा तो तुझे कितनी बड़ी सजा अल्लाह की तरफ से मिलेगी। He say the punishment will be out of Islam and we will cut your head. और तेरी सजा ये होगी कि तू इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा और मैं खुद तेरा सर खलम कर दूंगा। Because you lie with Rasulullah. क्योंकि तू मुझसे नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से झूठ बोल रहा। He say yes, I accept. उसने कहा ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। He go to the home and he tell his wife what happened and he say Rasulullah he's my wakil. वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुमको सुना दूँ और मैंने मोहम्मद अरबी को अपना वकील, अपना कफील बनाया। What she tell him, his wife, he say, for that must we do Durood Sharif till we sleep. उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, तूने आका को अपना वकील बनाया है, आज सारी रात हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। In the night he see Rasulullah. सुभान अल्लाह। और रात में वो जब सोया तो उसने ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की। He tell him, go to the Sultan, the Wali of the Medina, and ask him to pay your loan. अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि जा, जो शहर का बादशाह है वाली मदीना, उसके पास जाकर कह के जो तेरा कर्ज है, जिस पर इल्ज़ाम है, वो सुल्तान वक्त यानी बादशाह अदा फरमाए, ये मेरा हुक्म है। And he say, Ya Rasulullah, if I ask him, he say, what is, tell him Rasulullah, he tell you this. He say, okay. He say, what is the notarized? I want something to prove. You see Rasulullah, and Rasulullah tell you, and he tell him, yes. Tell him, he do every day 1,000 times Salatu Wassalam. This day, he missed three durood. But tell him, I will receive 100%. सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कहा कि मैं बादशाह के पास चला तो जाऊंगा पैसे लेने के लिए, आपका हुक्म है, लेकिन वो अगर मुझसे कोई प्रूफ मांगे, मुझसे सनद मांगे कि क्या आप ही ने फरमाया है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उससे जाकर कहो बादशाह से कि वो हर रोज़ मुझ पर तन्हाई में 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता है और आज वो 997 मरतबा 997 टाइम्स पढ़ा, 3 मरतबा वो भूल गया, उससे कहना मैंने उसका दुरूद कबूल फरमा लिया। He go to the wali and he tell the wali, Rasulullah, he see me, he come to a dream and he say, you pay my money. He say, what is the proof? 1, 2, 3. When he tell him, your durood not reach, he say, yes. Yesterday something happened in my house, some door, I missed the account, and I don't know, 1,000 or less than 1,000.
अल्लाह अकबर। सैयदी फरमा रहे हैं कि जब इस शख्स ने जाकर कहा कि सरकार ने ये कहा कि तू 3 मरतबा दुरूद कम पढ़ा, वो चौंक गया क्योंकि वो राज जो था वो खुद जानता था। उसने कहा कि घर में कुछ हंगामा आराई हुई और मैं 3-4 मरतबा दुरूद पढ़ना भूल गया। बिल्कुल तू सच कहता है कि मैंने 3 मरतबा अपने दुरूद के रोज़ाना के मामूल में 3 मरतबा कमी की है। And he said, no, what I do 1000 martaba. Also my wife, she don't know I do every day 1000 durood. अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि ये राज कोई नहीं जानता, हत्ता कि मेरी बीवी जो मेरे साथ घर में रहती है उससे भी नहीं। जो कर्ज है वो अदा कर दे, लोगों को वापस कर दे, और ये 500 मेरी तरफ से तोहफे में खोल। He take the money and he go to the judge, and he reach the judge and he give, say this is the money. वो जज के पास आता है खुशी खुशी। When the owner come of the money, he say, this is your 500. The judge, he want to pay the 500. वो शख्स कहता है कि जब वो जिसे कर्जा जिससे लिया था, जिसके पैसे देने थे, वो आता है तो ये शख्स कहता है कि जज कि मैं तुझे 500 अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। I don't need the money. अल्लाह। वो शख्स कहता है जो कर्ज दिया था ना, वो कहता है कि मुझे भी पैसा नहीं चाहिए। The judge, he say, why? जज कहता है क्यों? Say because of this man, I see Rasulullah. वो शख्स जिसने कर्जा दिया था वो कहता है अरे ये तो वो शख्स है जिसकी वजह से मैंने भी मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार किया है। And he say, if you keep them, if you forget the money, I will not forget you in the Jannah. If you forget the money, but you give ma'af, I will not forget you there. सरकार फरमाते हैं कि अगर तू अपना माल भूल जाएगा जो तुझे लेना है, मैं तुझे जन्नत में नहीं खोलूंगा। And he give him 500 more. और वो अपने जेब से निकाल कर उसे और 500 देता है। He go back to his wife with 2500. अपनी बीवी के पास वो 2500 दीनार लेकर वापस लौटता है। Just for the दुरूद शरीफ. ये सबब है सिर्फ दुरूद पाक के नजराने। But this durood from the heart. मगर ये दुरूद ज़बान से नहीं, दिल से होना चाहिए। From the heart, who love Rasulullah, जो सरकार से मोहब्बत करता है। You think Sayyidina Abdul Qadir Geelani, Qaddasallahu sirrah, he reached to this martaba how? सरकार गौसे आजम दस्तगीर, आप क्या समझते हैं कि इस मकाम पर कैसे पहुंचे जिस मकाम पर वो फाइज है? Yes, by knowledge, इल्म की वजह से, but love Rasulullah. और सरकार पाक की मोहब्बत की वजह से। Love Rasulullah. This is very important. सरकार से मोहब्बत करो, ये सबसे अहमियत वाली शय है। There is a beautiful exam happened with Sayyidina Abdul Qadir Geelani. गौसे पाक की जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत वाक़या रूनुमा हुआ। When his teacher, he become sick, very ill. जब गौस पाक के उस्ताद जो पढ़ाया करते थे वो बीमार पड़ गए, सख्त अलील हो गए। And in that time, Shaykh Abdul Qadir Geelani, age 41. गौसे आज़म की उम्र शरीफ उस वक्त 41 बरस थी, 41 years। He reached to the school in the Fajr time, and his teacher said, I am not feeling well. Today you run the school. अल्लाह अकबर। जब गौस पाक सुबह फजर के बाद मदरसा पहुँचे तो उस्ताद ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, ए अब्दुल कादिर आज आप तालीम का इंतज़ाम कीजिए। You know, the school not for a small boy, a big degree, who's master degree. He come to Sayyidina Abdul Qadir school to clear is a good mufti, a good sheikh or no. जो आने वाले थे वो मामूली तलबा नहीं थे, बल्कि वो उलमा थे, मुफ्तियाने किराम थे, अपने वक्त के अकाबिर उलमा शयूख में उनका शुमार होता था। When the ulama come and sit in the school, और जब उलमा आकर गौस पाक के सामने बैठे, गौस पाक मसनद इरशाद पर फाइज दर्ज दे रहे हैं। Sayyidina Abdul Qadir, he sit in the member, small member of ilm. सरदार पिराने पीर मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है, इल्म की मीरास तकसीम फरमा रहे हैं। But when he see the ulama, he is very scared. जब उलमा को देखा तो जाहिर सी बात है उनके इल्म और रोब दबदबे की वजह से गौसे पाक में थोड़ी सी खशियत तारी हुई। There is no power to talk. गौसे पाक के पास अब हिम्मत नहीं कि उलमा के सामने खिताब करे। And he see Sayyidina Hussein alayhi salam. और माशाअल्लाह सैयदी फरमाते हैं कि जब मिंबर पर बैठे गौसे पाक इरशाद करने के लिए तो सरकार गौसे पाक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाता हुआ।
he said, open your mouth, and he spit in his mouth. One time. सुभान अल्लाह। फरमाते कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर कहा अब्दुल कादिर मेरे बेटे मुंह खोलो, और इमाम हुसैन ने एक मरतबा गौसे पाक के मुंह में अपना लुआब दहन थूक के मुबारक डाला। He want to talk again, he's scared. फिर से बात करना चाहते हैं, दर्ज देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खौफ बाकी है। And he sees Sayyidina Ali Shir Khuda. फिर गौसे पाक ने हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा को देखा and say, open your mouth, spit 2 times. मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दहन मुबारक खोला और 2 मरतबा गौसे आजम पीरानी पीर के दहन में मुंह में अपना लुआब डाला। He want to talk little and again stop. थोड़ी सी हिम्मत जरूर आई है, लेकिन अभी भी गौसे पाक वाज और नसीहत नहीं फरमा सकते हैं। His Shaykh, he watch what's going on, why he's just talk. और गौस पाक के जो शेख थे, जो उस्ताद थे, जो बैठे थे, वो देख रहे हैं कि क्या बात है कि अब्दुल कादिर जिलानी पर रिक्कत तारी है और वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। And suddenly Rasulullah arrived. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वक्त आया कि गौसे पाक ने देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मजलिस में तशरीफ लेकर आए। And he said, open your mouth. और कहा है मेरे बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल दे। 3 times spit. 3 मरतबा रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना थूक मुबारक गौसे पाक के मुंह में डाला। The Shaykh of Sayyidina Abdul Qadir Geelani, when he listened to Sayyidina Abdul Qadir, he said, from where this knowledge? अल्लाह। उसके बाद जब गौसे पाक ने दर्ज देना शुरू किया, वाज करना शुरू किया, तो शेख ने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर ये इल्म तुम्हारे पास कहाँ से आया? How you see barakah, because he believed, he loved Rasulullah. आप देख रहे हैं कि ये बरकत है सिर्फ इसलिए कि सरकार गौसे आदम ने अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत फरमाई है। How to get to this martaba? By knowledge, by iman. इस मकाम पर पहुंचने के लिए ईमान चाहिए और इल्म और अमल चाहिए। You know, the Shaykh of Sayyidina Abdul Qadir Geelani, he not sit in the near of the chair. He sit with the student to listen to Abdul Qadir Geelani. अल्लाह। उसके बाद ये असर हुआ कि गौसे पाक के शेख जो थे, जो उस्ताद थे, वो गौसे पाक के साथ नहीं बल्कि गौसे पाक के सामने बैठकर इल्म हासिल करने लगे। One day, the Shaykh of Sayyidina Abdul Qadir Geelani, he become very big age, Kafi Umr. He come and sit near of the member of Sayyidina Abdul Qadir Geelani. एक दिन बहुत बीमार हो गए गौस पाक के उस्ताद और गौसे पाक के मेंबर के करीब आकर गौसे आज़म के बिल्कुल बाजू बैठ गए। Sayyidina Abdul Qadir Geelani, he's teaching the student. गौस पाक अपने तलबा को इल्म की मीरास तक़सीम फरमा रहे हैं। Suddenly, his Shaykh, he sleeps. एक यकायक जो शेख थे गौस पाक के उस्ताद, उनको नींद तारी हो गई, नींद का गलबा तारी हो गया। And Sayyidina Abdul Qadir, he don't stop, continue. गौसे पाक को अपनी बात जारी रखना चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उस्ताद सो गए हैं। Excuse me, brother, here is sound. Like, आवाज़ ना करें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबके सब पीछे वालों को नहीं दिख रहा, बैठ जाइए। and what happened? What happened? This minute, Sayyidina Abdul Qadir Geelani suddenly stopped, खामोश, quiet. एकदम गौसे पाक ने जब देखा कि उस्ताद पर नींद का गलबा तारी हो रहा है, गौसे पाक वाज कर रहे हैं, पीरानी पीर एकदम खामोश हो गए। The teacher, the student, he think Abdul Qadir he stopped because his Shaykh sleeping. तलबा ने स्टूडेंट्स ने ये समझा कि गौसे पाक इसलिए खामोश हो गए क्योंकि उस्ताद गौसे पाक के सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। But suddenly Sayyidina Abdul Qadir Geelani stand and he go to his Shaykh and stand in front of him and he see his face. यकायक गौसे पाक अपने मेंबर से उठते हैं और उठकर अपने शेख के बिल्कुल सामने आकर अदब से ठहर जाते हैं। And just watch the face. और उनके चेहरे को देख रहे हैं पीरानी पीर। For a while, 5-10 minutes. 5-10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। And he's just wait to the Shaykh wake up. और वो इंतजार कर रहे हैं कि गौसे पाक इंतजार कर रहे थे उनके उस्ताद नींद से जाके बेदार हो गए। When the Shaykh wake up, he smile. जब शेख उठे तो वो मुस्कुरा रहे थे। And he see Abdul Qadir in his face. और वो गौसे आदम के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। Excuse me, hello. खामोश बैठो बेटा। Haji.
बैठ जाइए दोस्त, बैठ जाइए, अदब से बैठिए। What Sayyidina Abdul Qadir Geelani asked his Shaykh, the staff, he said, you see Rasulullah? गौसे आजम ने अपने उस्ताद से पूछा, तुमने अभी भी ख्वाब में मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा? The Shaykh is shocked. शेख परेशान हो गए कि मैं तो ख्वाब में देख रहा हूँ, गौसे आजम को कैसे पता चला? Say yes. उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा। But how you know? और कहा अब्दुल कादिर तुम कैसे जान गए? He said, I see Rasulullah when he come to you. सुभान अल्लाह, मैंने देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह मजलिस में तशरीफ लेकर आ रहे थे। You know the Shaykh what he said? What I see in a dream, Abdul Qadir he see in the life. शेख ने कहा कि जो चीज मैं ख्वाब में देखता हूँ अब्दुल कादिर उसे बेदारी में मुलाहिजा फरमा। How? कैसे? Love Rasulullah. सरकार की मोहब्बत का ये सबब है, इनाम। Search about Allah and Rasulullah. ये इश्क है अल्लाह और उसके रसूल की जात से। Now, simple thing, when you go to your small boy, any boy, now this one, I ask him, you see your grandfather? मैं एक छोटे बच्चे के पास जाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर, और पूछता हूँ क्या तूने अपने दादा को देखा है? He said, no, I don't उसने see. कहा कि मैं तो नहीं देखा। You love him? He said, no, I don't give him chocolate, I don't play with him, I don't know. वो कहते हैं कि मैं बच्चे से कहता हूँ कि तूने दादा को देखा, क्या तू उसे चाहता है? तो कहता नहीं चाहता, वो मुझसे कभी मिले भी नहीं और उन्होंने कभी मुझे चॉकलेट और गिफ्ट भी नहीं दिया। But when you tell him now, you love Rasulullah, he says yes. और अगर आप इसी बच्चे से पूछें क्या तू अपने नबी से मोहब्बत करता है, तो ये कहेगा हाँ मैं मेरे नबी से मोहब्बत करता हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी शेख खालिद अलगैलानी। What you mean, Allah, He put in our heart, in our blood, love Rasulullah. अल्लाह ने हमारे दिलों में, हमारे खून के कतरे कतरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को समो दिया है। Now when you know the diamond, if you know the original of the diamond is the charcoal, the black stone. आप हीरा जानते हैं? हीरा फरमा रहे हैं कि हीरे की अगर असल शक्ल को आप देखें तो वो कोयले में लपटा हुआ होता है, चारकोल में। This in our heart, you need to clean. सुभान अल्लाह, यही हमारे दिल का मामला है, हमें इसे साफ कर हीरा बनाना। For that, we say we are Muhammadun basharun wa laysa kal basharin. Yes, we are human and he's a human, but we are from stone, we are from Ba-Tarikh and he's from diamond. सुभान अल्लाह, कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हुजूर भी बशर हैं, लेकिन हमारी तरह बशर नहीं है, वो डायमंड है और हम चारकोल हैं। For that, our Abdul Qadir Geelani, he reached to this martaba because he hold the chain, the silsila of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. गिलानी पीर गौसे आजम ने यह मर्तबा इसलिए पाया कि उनके पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला दर सिलसिला मौजूद है। My message to you, very beautiful point. You need to believe with Allah. Like now we wait for the Prime Minister for 1 hour, 2 hours, we wait for him, for the Minister, for the General. But Azan is coming. Azan is coming and you listen to Azan. What do you mean Azan? It's a call. Allah call you, say come to pray. And you delay. But when the Prime Minister or Minister or your owner, you say come, you come quickly. सैयदी फरमा रहे हैं, अफसोस की बात है कि जब आप देखते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई लीडर वगैरह जा रहा है तो आप उसके इंतज़ार में या किसी ऑफिसर के इंतज़ार में 2-2, 3-3 घंटे ठहरते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको सलाह की तरफ, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, फलाह कामयाबी की तरफ बुला रहा है, आप नहीं जा रहे, ये बहुत अफसोसनाक है। This is very bad. बहुत बुरी बात है। People say little bit, after 1 hour, after 15 minutes, لا حول ولا قوة إلا بالله. But you think firstly, when Malak al-Maut come, there is no delay. Allahu Akbar. There is no excuse, no delay for 1 second. सैयदी फरमा रहे हैं कि जब अजान की आवाज़ होती है तो आप कहते हैं कि 15 मिनट बाद जाऊँगा, आधे घंटे के बाद जाऊँगा, 1 घंटे के बाद जाऊँगा। आप डिले करते हैं नमाज को, लेकिन याद रखो जब मलिकुल मौत आएगा तो वो आपको 1 सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं देगा। But don't think, say I am young,
I am young. La hawla. The people, Sayyidina Rasul, his son, 6 months passed away. अल्लाह सैयदी फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम जवान हो, अभी वक्त है नमाज के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे सिर्फ 6 महीने के थे जब उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह। What you mean there is no guarantee for the life? जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। For that, be careful. एहतियात करें इसलिए। The life is very small. जिंदगी बहुत मुख्तसर है। I tell the people yesterday and today in the Shatari Khanqa, I say, you know the azan for the small baby. Small baby, when he born, the first second he received, father he receives his hand. What he say? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Rasulullah. Full azan. सैयदी फरमा रहे हैं कि आज मैंने खानकाह शुक्रिया में अपने खिताब के दरमियान कहा कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसका बाप उसे हाथ में लेकर उसके कान में मुकम्मल अजान देता है। Why? क्यों? But there is no salah. नमाज तो नहीं पढ़ रहा है ना बच्चा। Most of people he don't know. अक्सर लोगों को पता नहीं है। Also the Shaykh he don't know. Most of the scholars और शायद भी शायद इस बात का इल्म नहीं है। Because he's just like taweez and get 100 rupees. अक्सर लोगों को सैयदी ने देखा है कि वो तावीज़ दे देते हैं और लोग तावीज़ दे के चले जाते हैं, इल्म हासिल नहीं है। But I ask you, why when the man passed away, janazah, there is a salah without azan? सैयदी फरमा रहे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब कोई जनाजा जाता है तो अजान नहीं दी जाती, सिर्फ नमाज पढ़ी जाती। You know why? Anyone he know? पता है किसी को? That we mean when you are a small baby, the Papa, that azan to remind you to be ready for the janazah. अल्लाह फरमा रहे कि जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे कान में अजान दी जाती है, ये इस बात का रिमाइंडर है, ये इस बात की याद तैयारी कराती है कि तुम मरोगे और तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। Your life between azan and salah. और हमारी जिंदगी सिर्फ अजान और नमाज के दरमियान का वक्फा है। Now most of small kids, he don't go to pray. He's busy with the mobile. He's busy with football. You see in the school they give you football, games, a lot of things. But why? There is from Europe some idea. They say the small boy, if you give him the ball, he go to play and he forget the religion. He forget go to school. आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे नमाज के लिए नहीं जाते, नमाज जब अज़ान होती है तो नमाज के लिए नहीं जाते। यूरोप में ये तरीका है कि बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उनके हाथ में टॉयज या फुटबॉल ऐसी चीज़ें दे दी जाती। That time, now we go to school, ask him, you know, Surah Al-Ikhlas? No, the new generation, not the old, because every time he's with the device, with the mobile. You know what he do with the mobile? PUBG, Fortnite, I don't know what. People busy. When you see busy, I see in my country, my assistant, I see the phone. I see Subhanallah, he read the Quran. Suddenly I see he play PUBG. अल्लाह सैयदी फरमा रहे हैं कि मामला ये हो गया है कि आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। सैयदी फरमा रहे हैं कि मेरे जो असिस्टेंट हैं, मैंने उनको एक मरतबा फ़ोन ऐसे लेकर बैठे देखा तो मैंने समझा कि वो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने जब देखा तो वो PUBG गेम खेल रहे हैं। You see, there is a war, an electronic army to against the Islam. ये साजिश है यहूद और नसारा की, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जरिए वो आपको इस्लाम से दूर कर रहे हैं। You see any Apple or any Android, he put for you some game about the Sahaba name, Rasulullah wife, who is the leader of Islam. Question, there is no. क्या आपने देखा कि इनके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें ये बताते हैं कि आपको मालूम है कि हुजूर की ज़िंदगी कैसी है, सहाबा हुजूर की अज़वाज मुताहरात के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Now most of people when you ask him, Rasulullah how many wife, he say, अगर लोगों से पूछा जाए कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां थी, लोग जवाब नहीं दे पाए।
Today one man, he asked me some question, subhanallah, in the car. He said, Abu Talib, the uncle of Rasulullah. Subhanallah. He said, somebody, he said, he's a mushrik. सैयदी फरमा रहे हैं कि आज मुझसे कार में किसी ने सवाल किया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले जिनसे अगर हजरत अबू तालिब जो मौला अली मुश्किल कुशा के वालिद थे उनके बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वो काफिर थे, मुशरिक थे। Okay, I told you something. Abu Lahab, you know Abu Lahab? He's the uncle of Rasulullah. यदि फरमा रहे हैं कि मैं तुमको अबू लहब करूंगा जो रसूलुल्लाह के चचा थे तो तुम्हारा हाल क्या होगा? Abu Lahab, he see Sayyidina al-Abbas, his brother. After Abu Lahab passed away, he sees Sayyidina al-Abbas, the uncle of Rasulullah, in the dream. And al-Abbas asked him, Abu Lahab, what's your halat? How you live in the Jahannam? अल्लाह सैयदी फरमा रहे हैं कि अबू लहब जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था, रश्ते में चचा था, हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे, उन्होंने अपने भाई यानी अबू लहब को ख्वाब में देखा। जब वो मर गया तो पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ खबर में क्या मामला किया, तू तो नबी का गुस्ताख और दुश्मन था। He said, I am in the bad situation in the Jahannam, wal-'iyadhu billah. मैं जन्नत के बहुत निचले दर्जे में हूँ, अस्फल अस्साफिलीन में हूँ, बहुत खराब हालत में। But I get every Monday, no azab, and I get water. अल्लाह अकबर। वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे भाई अब्बास कि हर पीर के दिन मुझ पर अजाब उठा लिया जाता है और मुझे पीने के लिए पानी दिया जाता है। Say why? कहा क्यों? He said because the day of the Muhammad born, the Khadima, the servant of Abu Lahab, she come to Abu Lahab. He say, congratulations. He say, what is the news? He say, your brother Abdullah, who passed away today, he get a baby. What his name? He say, Muhammad. He say, you are free. अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदी फरमा रहे हैं कि जब हमारे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, वो पीर का दिन था। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की कुछ खबरी लेकर जो अबू लहब जो हुजूर का रिश्ते में चचा था, जो काफिर था, उसकी खादिमा जो थी वो भागे आई और आकर कहने लगी, मुबारक हो तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। तो वो खुश हुआ और खुश होकर इस उंगली से ऐसे इशारा किया और कहा, ए मेरी बांदी, इस खुशखबरी के एवज में मैं तुझे आजाद करता हूँ। और कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हें खबर है कि उनका नाम क्या रखा गया है? उनका नाम मोहम्मद रखा गया। और कहा कि गो अवे, यू आर फ्री नाउ, चले जाओ, मैंने तुमको आजाद कर दिया है। Just for that day, because he's happy when the Muhammad born, Allah he moved the azab that day. अबू लहब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हालांकि वो काफिर था, विलादत की खुशी मनाई और खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर दिया। तो अल्लाह हर पीर के रोज, हर मंडे को उसके कब्र से अजाब को उठा लेता है। अबू तालिब इज द वकील ऑफ रसूलुल्लाह। और तुम अबू तालिब की बात करते हो, अबू तालिब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुहाफिज और वकील थे। नारे हैदरी, सैयदी शेख खालिद अलगैलानी, सैयदी शेख खालिद अलगैलानी। You see the Surah Al-Duha, it's very important. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah, He don't leave you alone. Huh? أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Who's that man who's your attorney? Abu Talib. अल्लाह सैयदी फरमाने के सूरह वतुहा पढ़ें, उसकी तफसीर पर गौर व फिक्र करें। अलम यजिद का यतीमन फआवा, तो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर, मेरे नबी, जब तुम यतीम थे तो क्या हमने तुम्हें बेहतरीन ठिकाना अता नहीं किया? Who's that attorney? Abu Talib. कौन था वो पनागा? वो सैयदना अबू तालिब की जात थी। And there is a proof about this. Abu Talib, he don't fight with Rasulullah. He defends Rasulullah. He say, I have
because my ruh inside my body, I will defend you. I am your army in front of the Quraysh. अल्लाहु अकबर। सैयद अबू तालिब कभी मेरे नबी से लड़े नहीं, बल्कि हर लम्हा जिंदगी में हमेशा जब तक जिंदा रहे हुजूर के मुहाफिज बनकर ठहरे और कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद की तरफ कोई निगाह उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। If he loved Rasulullah like this, you think he don't believe he's Rasulullah? If Abu Talib, he loved Rasulullah like this love, what do you think? You don't believe he's the Prophet? आप क्या समझते हैं जिस जात ने अबू तालिब ने अपने भतीजे से इतनी मोहब्बत की, क्या वो नहीं जानते थे कि नबी मोहम्मद अरबी अल्लाह के नबी और रसूल हैं? और ये क्यों समझते हो कि उन्होंने उन पर ईमान नहीं लाया जबकि इतनी मोहब्बत किया करते थे? That thing, we think about self first. Why we think about Abu Talib? Who is his shafi'? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his uncle, and he's a kafir. Rasulullah, he will be his lawyer in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Says, my uncle, ya Rab, he will support, because Allah he says, إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ لَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ. This is translated between Allah he know, I accept or no, not me or you. सैयदी फरमा रहे हैं कि तुम अपनी फिक्र करो, अपनी नजात की फिक्र करो। हजरत अबू तालिब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं, क्या वो अपने रब की बारगाह में ठहर कर नहीं कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, ये अबू तालिब मेरा चचा था, मेरा अंकल था, तो क्या अल्लाह हजरत अबू तालिब को माफ नहीं फरमाएगा, जन्नत में मकाम अता नहीं फरमाएगा? फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी सैयदी ने और फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, क्या हबीब अल्लाह तुम जिसे चाहो उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा अपनी मर्जी से उसे माफ फरमा देगा। We think about Sayyidina Abu Talib, or think about ourselves. तुम लोग अपने हजरत अबू तालिब के ईमान पर बात करते हो, अपने ईमान की फिक्र करो। Now all this enemy against Islam, against the Prophet, against the Quran, all the Europe, all the people against the Islam. Now we think about Abu Talib, think about how to catch our Islam. सैयदी फरमाने की दुनिया की तरफ देखिए, हर तरफ लोग हमारे दुश्मन बने हैं, मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही हैं। आप दुनिया की फिक्र नहीं करते मुसलमानों की, और हजरत अबू तालिब के ईमान की फिक्र कर रहे हैं। लोगों को क्या हो गया है? You know the Jewish, he give respect to the camel of Sayyidina Saleh. Nabiullah Saleh, he have camel, he give respect. We don't give respect for Rasulullah uncle. सैयदी फरमा रहे हैं कि यहूदियों को देखो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की ताज़ीम करते हैं। मेरे आका की उम्मत को क्या हो गया कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा की ताज़ीम नहीं कर रही है? This is a bad message. First thing, where is the basic? Where is this, your strong basic? Islam. Where is the Islam? सैयदी फरमा रहे हैं बहुत बुरी आदत है, इसे तर्क कर दो, इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करो। That's very bad. We fighting Abu Talib in Jannah or Jahannam. What about you? हम लड़ रहे हैं आज, हजरत अबू तालिब मुसलमान थे कि काफिर थे कि जन्नती थे कि जहन्नमी थे। सैयदी फरमा रहे हैं वो भूल जाओ, अपनी आखिरत की फिक्र करो। You think you are in Jannah? आप समझ रहे हैं कि आप जन्नत में हैं? Sayyidina Umar, Allah, he's mubashshar in Jannah. And he said, I scare from Allah subhanahu wa ta'ala. If my right leg in the Jannah and the left out, I scare. अल्लाहु अकबर। सैयदी फरमा रहे हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि वो हमेशा जन्नत की फिक्र में रहा करते थे, हत्ता कि यहाँ तक कि अगर वो फरमाते कि मेरा एक पैर जन्नत में हो और दूसरा जन्नत के बाहर हो तो मुझे खबर नहीं कि ये पैर भी जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये अल्लाह का खौफ है, ये हमें होना चाहिए। Now we think about this. لا حول ولا قوة إلا بالله. और हम इस मामले में पड़े हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। Abu Hudayfa al-Yamam, all people, he's the secret of Rasulullah. That man, Rasulullah, he tell him all the name of the munafiqeen. हुज़ैफ़तुल यमानी जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर तमाम मुनाफिकीन के नाम सुनाए। And every day, Sayyidina Umar, he come to Abu Hudayfa, he say, Ya Abu Hudayfa, tell me, I am from munafiqeen. You don't give any reply. रोजाना हजरत उमर फारूक हजरत हुज़ैफा के पास आते जो साहबी रसूल और आकर पूछते कि ए हुज़ैफा बता तो सही क्या मेरा नाम भी मुनाफिकीन में है? Every day. And one day Hudayfa he go Rasulullah, he say every day Umar he ask me, I give him reply or no? Say give him reply.
He said, when Umar comes, he said, you are not from the munafiqeen. अल्लाहु अकबर। वो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर मेरे पास रोज आते हैं और आकर पूछते हैं कि ए हुज़ैफा बता तो सही, क्या मेरा नाम भी मुनाफिकीन की फहरिस्त में? या रसूल अल्लाह, परेशान हूँ, क्या करूँ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए हुज़ैफा, जा मेरे उमर से कह दे कि वो मुनाफिकीन में से नहीं, मोमिनीन में से। When Sayyidina Umar, he became Khalifa, and that Abu Lu'lu'ah beat Sayyidina Umar. He's very ill. He tell his son Abdullah a wasiyah. जब हज़रत सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुर रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हैं, लुलू जो मलऊन था जिसने हज़रत उमर को स्टैब किया, चाकू मारा था, वो बड़ा यंग था, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से एक वसीयत फरमाई। Before the wasiyah, the doctor come to him, to Sayyidina Umar, and he said, what is the situation? He said, drink the milk, Ya Amirul Mu'mineen. When he drink the milk come from back. अल्लाहु अकबर। इतना कारी ज़र्ब था, डॉक्टर आया, हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद के लिए, हज़रत उमर फारूक के लिए दूध मंगाया। वो जब दूध पिए तो उनकी अतड़ियाँ फट गई थी, अतड़ियों में से दूध निकलने लगा। And what did the doctor tell him? He said, awsi ya Amirul Mu'mineen, awsi, you die, put your wasiyah. हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे वसीयत कीजिए, मुझे वसीयत कीजिए। And he said, Abdullah, if I die, watch Hudayfa al-Yaman. If he come and he pray, put me in with the Muslimin graveyard. If he not come to pray, put me with mushrikeen. अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन इतने आला दर्जे के फाइज हैं और अशवाए मुबश्शिरा में से वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, देखना अगर मेरे जनाजे पे हुज़ैफा आए तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना, वरना नहीं करना। If he not pray, put me in the mushrikeen. और वो अगर नहीं आए तो मुझे काफिरों के कब्रिस्तान में दफन करना। ला हौला वला कुव्वता। You see Sayyidina Umar, he think about Jannah and Nar, and these people he think about Abu Talib. ला हौला वला कुव्वता। हज़रत उमर का मकाम और मर्तबा देखो, अशरे मुबश्शिरा में से है, फिर भी वो अपनी आखिरत के लिए इतनी फिक्र में रहते हैं और लोगों को अफसोस है, दुख है उनकी जिंदगियों पर जो हज़रत अबू तालिब के ईमान पर कलाम कर रहे हैं। I don't know from where these people, he want to disturb your brain. ये लोगों की साजिश है, आपके दिमाग को मुंतशिर करना चाहते हैं। He don't teach you how to love Allah, ये आपको ये नहीं सिखाते कि अल्लाह से कैसे मोहब्बत की जाए, how to pay zakat, ज़कात कैसे दी जाए, how to do tasbih. तस्बीह कैसे की जाए, जिक्र कैसे किया जाए। Most of your people, you don't know how to do astaghfirullah. अक्सर लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कैसा किया जाता है। Now you say, how you say astaghfirullah, astaghfirullah? Not accept. कैसे कहोगे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह? ऐसे ही कहो तो क्या एक्सेप्ट होगा, कबूल नहीं होगा। I see the people when he pray, मैं लोगों को देखता हूँ जब वो पढ़ते हैं, like subhanallah, when he's in hurry, alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas la hawla wa quwwata. Allah, he wait for you. And 5 minutes for Allah, no. Alhamdulillah, sukoon, sukoon. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin. Like this, not. And when I see him, assalamu alaikum, astaghfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. सैयदी फरमा रहे हैं कि लोगों को क्या हो गया, मैं देखता हूँ कि जब नमाज पढ़ते तो बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं। सैयदी फरमा रहे, नमाज ऐसी पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, आराम से पढ़ो जैसा कि तुमने नमाज का हक़ अदा किया है। इस्तिग़फ़ार भी जब पढ़ो ऐसा ना पढ़ो कि सिर्फ तस्बीह के दाने फेरने, दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर तौबा करो। And you know where is Allah very close to you? और आपको पता है कि अल्लाह आपसे कब सबसे ज़्यादा करीब होता है? You know, in Arab we don't say Ya Rab. In Sufi we don't say Ya Allah. We say Rabbana. He's here. He's not there. Allah is very close to you. We say Rabbana la tu'akhidna. Rabbana arzuqna. Rabbana. We don't say Ya Rab. Rabbana. और कहते हैं कि अहले अरब का ये तरीका है कि या रब या अल्लाह नहीं कहते, ऐसा नहीं कि अल्लाह हमसे दूर है, बल्कि ये कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, हम में तू मौजूद है, हम में तू जलवागर है। अल्लाह को करीब महसूस करो। अक़रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद. He's closer than this kind of blood.
अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज़्यादा भी करीब है। अल्लाह आपसे इतना करीब है। You know, Sayyidina Abdul Qadir is saying the best contact between me and Allah in the sujood. For that I delay in the sujood. More ziyada when I pray Allah in the sujood. Fasjud, because in the Holy Quran, he said, Fasjud waqtarib. If you want to be close, give sajda. और सिफात फरमाते हैं कि मैं जो हालत सजदा में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब महसूस करता हूँ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फस्जुद वक़्तरिब। कुरान पाक की आयत है कि सजदा कर, अल्लाह के करीब हो जा। हमारा यानी कि अल्लाह अकबर कहते हुए तेज़ी से नमाज पढ़ते हैं जबकि अल्लाह आपके करीब हो रहा है। और this Shaykh who said Abu Talib, lot of things. Tell him, Baba, first thing, Rasulullah, when he is in the dunya, he teaches us about what? About the Islam, about Iman, how to contact with Allah. He don't fight. He don't tell him, do this in the front of mushrikeen. Tell him, no, clear your heart first. Catch your Islam. After that we go to fight. सैयद इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों को क्या हो गया है कि बाज़ मशाइख ऐसे हो गए जो हज़रत अबू तालिब के ईमान पर गुफ्तगू कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया जंग को भी जाते तो जंग को जाने से पहले हुजूर फरमाते थे अपने क़ल्ब को साफ कर कर अल्लाह की राह में निकलो। And see that Shaykh who tell about Abu Talib and what check his father and mother. You see, he will throw his father and mother in the road. And he say about Allah wa qala Rasul. Allah say and Rasul. Where is your father and mother? You take care. I see a lot of Shaykh. When I see his father, he put him in the house, in the room, and when he talk, yes, Aga, you don't understand. सैयद इरशाद फरमा रहे हैं कि उन मशाइख की तरफ देखो जो हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं, उनके बाप दादा को जाके चेक करो। वो कहते हैं कि वो काफिर है, जाओ अपने बाप दादा को चेक करो और देखो कि वो उनकी खबरों में उनका क्या हाल है। That's very important. Very important. You know, Qatada is a Sahabi. Qatada is a Sahabi of Rasulullah in the Uhud, Badr, Ahzab, all the time. When he's very sick, nearly to die, Sayyidina Bilal, he go to him and he say, do the Tawheed, Shahada, Kalimat Tawheed. He don't say La ilaha illallah. Stop. His tongue, stop. He don't say La ilaha illallah. And he come to Rasulullah. He say, Ya Rasulullah, Abu Qatada, he don't give the kalima. He say, search his father or mother in the life. सैयदी फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल थे, और वो जब बीमार हुए, बिल्कुल ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया, सकरात की हालत में है और मौत की हालत में है, तो हज़रत बिलाल हबशी उनके पास जाते हैं और जाकर चेक करते हैं कि उनकी हालत क्या है, और कहते हैं कि ए क़तादा कलमे तौहीद पढ़, तो वो कलमे तौहीद नहीं पढ़ सकते, वो सहाबी रसूल है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ए बिलाल जाकर मालूम कर करा कि क़तादा अपने यानी मेरा सहाबी अपने माँ बाप के साथ कैसा रहता है। He said, yes, Ya Rasulullah. His mother, she lived in the end of the Medina. His mother lived in the end of Medina. He said, Ya Bilal, go to his mother and ask her to come to me. If she have a power, if she don't have a power, I go to her. अल्लाहु अकबर। हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके नबी फरमाते हैं कि ए बिलाल जा, उसकी माँ कहाँ रहती है मालूम कर। तो हज़रत बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह वो मदीने की इंतहा में रहती है। तो आका फरमाते हैं अगर उस बात पर कादिर है सेहतमंद कि चल कर आ सके तो उससे कहो कि मैंने बुलाया है, वरना मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊँगा। When Bilal he go to the mother of Qatada and he tell her Rasulullah, he say, if you have a power, he want to see you, or if you are not well to walk, Rasulullah come to you. You say no, I go to Rasulullah in my hand. अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल अबू क़तादा की हज़रत साहबी रसूल की वालदा के पास जाते हैं, रास्ता फराहम करें, और जाकर पूछते हैं कि ए अबू क़तादा की माँ, क्या तेरे पास इतनी ताकत है कि तू चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ सकती है? तो वो कह सकते हैं कि हाँ, मैं खुद चल कर जाऊँगी रसूलुल्लाह के पास। नारे बताइए। And what he say, the mother of Rasulullah, mother of Sayyidina Qatada. Okay, sit Baba, sit. बैठ जाइए, सब बैठ जाइए।
स्टेज पर जगह नहीं है बाबा, वहीं पे बैठ जाइए आप। सरकार हज़रत की तशरीफ लाने दें बस। The mother, she go to Rasulullah and he tell her, Rasulullah say, how is Qatada, ya Ummu Qatada? और वो वालिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए माई बता तो सही कि अबू क़तादा का रवैया तेरे साथ कैसा था। Say, he love Allah and the Prophet. वो तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, ज़कात देता है, रोज़े रखता है। He said, no, I ask you about your heart with your son. नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आका फरमाते, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तेरा दिल उसकी तरफ कैसा है, क्या वो तुझसे अच्छा रहता था? She quiet. वो बिल्कुल खामोश बैठ जाती है And she cried. और वो रोने लगती है। She said, he loved me. वो कहते हैं कि हाँ वो मुझसे मोहब्बत करता है, but लेकिन he loved his wife more than me. वो अपनी बीवी से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था। Oh, he said, yeah, your son nearly to die, but we ask him to say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. His mouth not work. हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि माई तुझे मालूम है कि तेरा बेटा अबू क़तादा सख्त बीमार है, वो मौत और सकरात की हालत में है और हम उससे कहते हैं कि कलमे शहादत पढ़ ले, वो नहीं पढ़ सकता। Please give him maaf. Please. ए भाई मैं तुझे कहता हूँ कि उसे माफ़ कर दे। He said, no. माँ कहती है कि मैं अपने बेटे हालांकि सहाबी रसूल हैं माफ़ नहीं करूँगी। Suddenly Rasulullah said, Ya Bilal. सरकार फरमाते कि ए बिलाल Bring wood, khashab. लकड़ी लेकर आओ, खशब लेकर आओ, वुड लेकर आओ And put Qatada in the top. और क़तादा को लेकर आओ, जो जिंदा हालत में उसे आग में डालो। And she said, why Ya Rasulullah? वो माँ कहती है, माँ की ममता तड़पती है कि क्यों या रसूल अल्लाह, Why Ya Rasulullah? क्यों? He said, I will fire him in the dunya better than Allah fire him in the Jahannam. मैं उसे दुनिया ही में आग के हवाले कर दूंगा ताकि वो जहन्नम की आग से बच जाए। She said, no, Ya Rasul, he's my son. वो कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, वो मेरा बेटा है। Give him maaf. तो सरकार फरमाते हैं फिर माफ़ कर दे उसे। She said, Allah witness, and you Ya Rasulullah, I give him maaf. मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर कहती हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने मेरे बेटे को माफ़ कर दिया। Rasulullah said, Bilal, go, run. सरकार कहते हैं बिलाल भाग अबू क़तादा की तरफ। When he reached Abu Qatada, he said, La ilaha illallah Muhammad Rasul. ऐसे ही हज़रत बिलाल अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचते, हज़रत अबू क़तादा की ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाता है। You see, the heart of mother is told shahada. अगर माँ का दिल दुखाया जाए, माँ का दिल दुखाया जाए तो सहाबी हों तो उनके लबों पर कलमे शहादत जारी नहीं हो सकती। See that Shaykh, he teach you about your mother, take care of your mother, kiss the feet of your mother. No, he just tell you, Ba-Tarikh. This is Allah sha'n, Allah job, not our job. Our job, take care about your father, mother. After that, you talk about the big religion. अल्लाह सैयदी फरमा रहे हैं कि ऐसे शहर जो हज़रत अबू तालिब के ईमान पर सवालिया शर उठाते हैं, उनसे कहो कि जाओ जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम कर आओ। हज़रत अबू तालिब का मामला अल्लाह उसके रसूल के हवाले, वो रसूलुल्लाह के मुहित थे। This is the job. You see, the Shaykh, what is job? This one, he want to make himself, he makes some story. People, the Shaykh see, he say like that. People, Shaykh see. This is Shaykh of Facebook, not Shaykh of Islam. सैयदी फरमा रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं हज़रत सैयद अबू तालिब के मुताल्लिक़, इनकी तरफ मत देखो, ये दरअसल फिल हकीकत शेख नहीं है, ये फेसबुक और सोशल मीडिया के शेख बने बैठे हैं। Because this is the sha'n of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't involve. ये अल्लाह की हिकमतें, ये उसका इख्तियार है और हम इस काबिल नहीं कि अल्लाह के मामलों में मुदाखलत करें। If someone he tell you are mushrik or you are kafir, you know what your reply to him? अगर आपको कोई आकर कहे कि तुम मुशरिक है, तुम काफिर हो, तो तुम्हारा क्या रिप्लाई रहेगा, क्या जवाब रहेगा? You tell him, hey, who's the owner of the Jannah? Who's owner of the Jahannam? Say Allah.
So who are you? You say you are kafir, you are in Jahannam. आप उससे कहेंगे कि जन्नत का और दोज़ख का मालिक और मुख्तार कौन है, तो तुम कहोगे अल्लाह है। तो फिर तुम उससे कहोगे तू कौन होता है कि किसी को जहन्नमी बनाए। So you are mushrik because you have a power to tell me I am in Jahannam, and this is the Allah order, not yours. How you interfere in the shaykh, the job of Allah subhanahu wa ta'ala. ये मामलात में मुदाखलत करना ये अल्लाह रब तबारक व तआला की ज़ात पे शिर्क के मुतरादिफ है। सैयदी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों से एहतियात की जाए। You know, someone he come to me, why when you go to the graveyard of Qadri Geelani, you kiss and you give sajda near of the leg of Qadri Geelani. लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म की मज़ार पर जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके जाली मुबारका को चूमते हैं, क्या ये सजदा है? I tell him, who say I give sajda as there is two things in the sajda in the Arabic language, sajda ibadah and sajda ta'zeem. सैयदी इरशाद फरमा रहे हैं कि दो किस्म के सजदे हैं, रिवायात में हैं। देखिए आप गौर से, एक है सजदा इबादत जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाता है, and sajda ta'zeem, और एक होता है सजदा जो सजदा ताज़ीम है जो फरिश्तों ने आदम को किया था। That our sajda to our grandfather, our shaykh, our teacher who take our hand to see where is the Jannah and where is the Jahannam. और वो सजदा ताज़ीमी जो हम सर नियाज को खम करते हैं, तस्लीम करते हैं, वो इसलिए है कि सैयद गौसुल आज़म दस्तगीर हमारे शायख हैं, हमारे पीर हैं, और वो हमें हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाने वाले हैं। Most of the mashayikh, sorry, now any shaykh put in your pocket, give $10,000, he will not give sajda, he will put you on his head. और कहते हैं कि आजकल बाद ऐसे लोग हो गए हैं जो अपने आप को जाली पीर मशाइख बनाकर बैठे हैं, अगर उनको कुछ आप पैसे दे दे तो वो सर पे रख कर लेकर चले जाएंगे। You know, a lot of, in all countries, happened in Saudi Arabia also. He say, the king is number one. After the king he say, change. Before he say, not allowed Salat Rasul, not allowed here. After that, no, we are before tough, now we open. Because he listened for the king. He don't listen to Allah. He changed his aqidah because the honor, he tell him, no, change. सैयदी फरमा रहे हैं कि आप जाएं सऊदी अरब मदीने पाक में, देखें कि पहले वहाँ पे सलातो सलाम पढ़ा जाता था और वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर था, लेकिन अब लोगों का ये हाल है कि बादशाह के गुलाम बने हैं। बादशाह कहता है कि पढ़ो तो वो पढ़ते हैं और ना पढ़ो तो वो नहीं पढ़ते। What you mean he listen to who? To Pasha. He don't listen to Allah. La hawla quwwata illa billah. इसका मतलब ये है कि वो अपने बादशाह की बात सुनने तैयार है, अपने रब की बात सुनने तैयार नहीं है जो अहकमुल हाकिमीन है। For that, to these people who talk about Rasulullah uncle or what happened, left, right, that happened 1400. This is Allah sha'n, Allah job. सैयदी फरमा रहे हैं कि अम्मे रसूलुल्लाह हज़रत सैयदना अबू तालिब के बारे में आजकल लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो 1400 साल पहले हो गया था। तुम उनकी फिक्र ना करो, अपने ईमान की फिक्र करो। Now you think about the Islam here. तुम तो यहाँ अपने इस्लाम की फिक्र करो, वहाँ क्यों जा रहे हो? Think about Islam. Muslims in all the world, in Panama, this is Quora. The Islam killed. No one support. आप देख रहे हैं कि दुनिया में मुसलमानों पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। हमारे मुसलमानों की हालत के बारे में फिक्र करो, इन फरोई मसाइल में क्यों पड़े हुए हैं? Zanzibar in Africa, a lot of people, Muslim, he cut his head. No one support. अफ्रीका में मुसलमानों के सर काटे जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। What this? This is the Islam. ये क्या इस्लाम है? Yes, this is the Islam. You know why? Because I talk about the Shaykh in the back. If I want to talk, must I talk in the face? I tell him, I have something against you. I want to clear. 1, 2, 3, 4. He will defend in front of me, but not I say in the Facebook or I go to this mosque. He sit with me, I don't talk with him because he's my friend. I go in another room, yeah, he's a bad man. सैयदी फरमा रहे हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि अगर किसी के बारे में आपको कोई शिकायत हो तो दो बदू बैठे, सामने बैठे, उसे क्लियर कर लें। सामने तारीफ करते हो और पीछे जाकर उसको गालियां देते हो, उसकी मुखालिफत करते हो, सामने मिलते हो और फेसबुक पर जाकर उसके बारे में गलत सलत बातें करते हो, ये बहुत गलत तरीका है। Because the Islam, if I have something in my heart, I come, Ali, I have this thing against you. To be honest, clear,
my heart, yes or no? He said, yes, I do. सैयदी फरमा रहे हैं कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि अगर मुझे यानी सैयदी को मुझसे कोई इख्तिलाफ हो तो सैयदी फरमाएंगे देखो मियाँ मुझे ये बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लगी है, मैं कह दे रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है सैयदी मैं इसे सही कर लूँगा। ये है इस्लाम। This is a Shaykh. Must he tell you how to go to Allah, how to touch the Holy Quran, how to pray? Now, some people, he come to me, I am in Copenhagen. In Copenhagen, I have to speak about the Sufi and the Prophet. What happened? My turn is number 3. There's one from Saudi Arabia, one from Chechen, and I am number 3. But I wear the suit. I wear a suit with a tie. And when I sit, one from those people, what he said, how we follow you? You don't follow the Sunnah. I tell him, what is the Sunnah? He said, because you wear the tie, and this is for Christians. सैयदी फरमा रहे हैं कि कोपेनहेगन यूरोप में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया था। तीसरा मेरा टर्न था तकरीर का। एक अफ्रीका से थे, एक दूसरे मुल्क से थे और तीसरा मेरा नंबर था। और इत्तेफाकन मैंने वहाँ पर सूट पहना हुआ था सैयदी ने और मैंने टाई लगाई हुई थी। एक शेख मेरे पास आया और आकर कहने लगा ये आपने ये क्या पहन रखा है, क्या ये सुन्नत है? तो सैयदी ने फरमाया तू बता मुझे कि क्या सुन्नत है। I said, Sunnah, I take the tie and I threw in the garbage. I tell him, this is the problem of the Muslims. सैयदी ने कहा ठीक है तू ये था कि सुन्नत नहीं है तो मैं भी इसे निकाल कर फेंक देता हूँ और गार्बेज में डाल दूंगा इसे। Say the problem of Islam finished? क्या इस्लाम के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे मेरे टाई के निकाल देने से? And he just, huh? I said, और वो परेशान हो गया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहा। I tell him, what thing? Allah he see our dress or our heart? सैयदी फरमा रहे हैं कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह आपके ज़ाहिर को नहीं आपके बातिन को देखता है। Our heart, हमारे क़ल्ब, हमारे दिल को देखता है। Don't believe, say, go for short jubba, okay, shave, not shave, wear the left, no put on the right, all this lie. ऐसे मामलों में मत पड़ो जो फरोई मसाइल है। वो कहता है कि जुब्बा ऊंचा है कि जुब्बा नीचा है कि हाथ घड़ी सीधे हाथ पे पहनी है कि बाईं हाथ पे पहनी है। फिक्र करनी हो तो मुसलमानों की करो, इस्लाम की करो। The problem in aqidah. और फिक्र करनी हो तो अकीदे की फिक्र करो। Clear our aqidah. हमारे अकीदे को पाक करो, साफ करो। The round is no problem. The center is a problem. दायरे में कोई मसला नहीं है, मसला तो सबसे ज्यादा हमेशा बीच में हुआ करता है। Rasulullah, he don't tell the Sahaba from the first time, this is wrong, this is right. And Allah subhanahu wa ta'ala, for 2 years, the Muslimin, after Salatul Isha, he drink alcohol. For 2 years in Medina. After that, Sayyidina Umar, he come to Rasulullah. He say, Ya Rasulullah, pray Allah, if that alcohol accept halal, haram, that time the order come, he say, no, it's haram. देखिए हुज़ूर सैयदी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में थे तो सहाबा पर जब शराब जो है जिसकी हुर्मत का भी ऐलान नहीं हुआ था, यानी जैसे आप कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आफ्टर ईशा के बाद अक्सर जो है शराब पिया करते थे। तो हज़रत उमर आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि बताएं वो हमको कि शराब जो पी जाती है ये हलाल है कि हराम है। The order come from Allah. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Before he said لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. इससे पहले ये हुक्म आया था कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम हालत नशे में हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब मारूजा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अमल शैतान है, शराब से इज्तनाब किया जाए। But you mean step by step. स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इस्लाम सिखाया है। By the way, now that the ayah is stopped, नासिख व मंसूख, don't go back. सैयदी फरमा रहे नासिख व मंसूख की बात है, वो जो हालत नशा में शराब नमाज के करीब आने वाली बात थी वो नासिख व मंसूख है। इल्म कुरान है, इसके बारे में आप फिक्र न करें, शराब हर हाल में हराम। For that, sorry for long speech. सैयदी फरमा रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि खिताब तवील हो गया, ऐसा तो नहीं है ना? Alhamdulillah. Jazakallah khair. They want to hear from you. No, the food's coming. The people, he come for the food, not come for the सैयदी फरमा रहे हैं कि आप किताब के लिए आए हैं या खाने के लिए आए हैं? No, Haji said, he said the food is hot and the time is 15, inshallah. But the last message,
last message for you. You are the new generation. सैयदी फरमाने मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों के लिए, आप नौजवान नस्ल हैं। Hey, by the way, I wear suit. सैयदी फरमाने हाँ मैं सूट पहनता हूँ, I drive car. मैं कार भी चलाता हूँ, Okay, I shave my face. मैं शेव भी करता हूँ, Okay, no problem. कोई मसला नहीं है इससे। But clear your heart. बस फरमा रहे हैं कि ये सब चीज़ों को छोड़ो, अपने क़ल्ब को पहले साफ करो। When you say Ya Rab, from your heart you cry. और जब तुम कहो या रब तो तुम्हें तुम्हारी आंखों से आंसू जारी होने चाहिए। Listen to the ayah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. इस आयत पे गौर करो, अल्लाह फरमाते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर कुरान को हमने पहाड़ों पे नाजिल किया होता तो पहाड़ हमारी खशियत से यानी हमारे खौफ से रेजा हो जाता, ज़लज़ला आ जाता, पहाड़ गिर जाता। What about us? हमारा क्या हाल है? हम कुरान सुनते हैं और ऐसे ही حمل الإنسان الأمانة وكان كفورا. إحنا حملنا الأمانة وكفرنا بالله سبحانه وتعالى. सही। You know, some people, you see some accident, you say, I see this accident before. A lot of time, you see something happen in front of you, and you say, I see this before this accident happened. सैयदी फरमाने के कुछ लोगों को ऐसा होता है जब कोई हादसा हो जाए तो वो कहते हैं हाँ इस किस्म का हादसा तो मैंने पहले भी देखा था। Right? सही है कि नहीं है? Lot of people you see. Lot of people, अक्सर लोग ऐसा देखते You हैं। know why? क्यों? Because Allah subhanahu wa ta'ala, when He make you, He show you the title or your life. इसलिए कि जब अल्लाह ने आपको बनाया तो दुनिया में भेजने से पहले आपको दुनिया की सैर करवा, And He say, give me your ahd. और तुम मुझसे वादा लो है मेरे बंदो। We give the ahd, और हमने अल्लाह से वादा किया यौम मिसाक, but we change our ahd. लेकिन हम डिविएट हो गए, हम अपने रास्ते से हट गए। That's the problem. वही सबसे बड़ा मसला है। But now, when you say, but you see, very beautiful thing we get from Allah. What? Istighfar. सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें अल्लाह की तरफ से मिली है बताए क्या है? अल्लाह से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करो। You know the shaitan, he make a lot of job to change you, do wrong, do miss the pray, miss the tasbih, change your mind. But as soon as you say astaghfirullah, Allah say clear his page. आपको पता है कि शैतान के बहुत सारे जॉब से बहुत सारे वो काम करते रहता है, आपके दिमाग को मुंतशिर करते रहता है, लेकिन जब दिल से इस्तिग़फ़ार किया जाता है तो शैतान आपके रास्ते से हट जाता है। No, Allah subhanahu wa ta'ala clear your page. अल्लाह रब तबारक व तआला आपके जो नाम है अमाल में जो बुराइयां और गुनाह जो अमाल आपके लिखे हुए हैं उन्हें मेड़ देता है, साफ कर देता है। ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. This is very beautiful ayah. आयत शरीफ फरमा रहे हैं कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे महबूब मैं इन पर कैसे अजाब नाजिल करूं जबकि तुम इनमें मौजूद हो, और इन पर कैसे अजाब दूं जब ये कि मुझसे इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। For that we do. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Istighfar. This is one thing very big in Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह गफूर रहीम है, उससे इस्तिग़फ़ार करो वो सबको माफ़ फरमाएगा। This is the more important. If the Shaykh he tell you how the salah, how the zakah, how the istighfar, kiss him. अगर कोई शेख आपसे कहता है कि ऐसी नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा तौबा की जाती है, ऐसा इस्तिग़फ़ार किया जाए तो जाओ उसका हाथ चूमो। But he tell you first thing when he say must you pray, jubba, dari, like this, say अगर कोई आपके आके ये नहीं कहे कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह का इबादत करो, उसके अलावा कहे कि ये गलत पहना है, ये लिबास तुम्हारा ख़राब है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तो कहो बेटा तुम मुझसे दूर हो जाओ। राइट? सही है ना? पहले यहाँ की सफाई चाहिए। For that, if you have problem with your father, your mother, you say I don't have job. A lot of people come to me and say I'm jobless. I tell them go to your mother, tell your mother to pray for you. If Mama, I want to pray from your heart. You will get your job. सैयदी फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और आकर अपने मसाइल बयान करते हैं, कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं, तो सैयदी फरमाने के मैं उनसे कहता हूँ कि तेरी माँ अगर है तो उसके पास जा और अपनी माँ से कहे कि वो तेरे लिए दुआ करे, अल्लाह कबूल फरमाए। You know the jihad, if you die, shahada in the jihad,
إذا jihad must you have certificate, you go to direct. Shaheed, he go to Jannah, right? सैयदी फरमा रहे हैं कि जो शहीद है वो तो सीधे जन्नत में चला जाएगा, right? But there is a mountain, big hills. His name Jabal al-A'raf, in the gate of the Jannah. सैयदी फरमा रहे हैं कि एक दरवाजा है जन्नत का, जबल पहाड़ है, इसमें al-A'raf, Jabal al-A'raf, जबल आराफ, जिसका नाम आराफ है। Allah he mentioned in the Quran. अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। Who's stand in this Jabal? पता है इस पहाड़ पर कौन ठहरेगा? Who's go for jihad and he die fi sabilillah shahada, but he don't get authorization from father and mother. सैयदी फरमा रहे हैं कि उस नूर वाले पहाड़ पे जबल आराफ पर वो ठहरेगा जो जिहाद के लिए जाए और अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद हो जाए, लेकिन उसके लिए नहीं जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। Tell his father I go for jihad, and his father he not give him ijazah. अगर वो अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर जाए और अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाए तब भी उसे वो मकाम नहीं मिलेगा। अल्लाह, you see father and mother, देख रहे हो कि माँ और बाप की कितनी अहमियत है। there is 3-point twin, 3-point twin, अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल। सैयदी फरमाने के तेरा 3 पॉइंट्स हैं, एक है अल्लाह की इताअत, दूसरी अल्लाह के रसूल की इताअत। second thing वाक़िम अस्सलाह व आति ज़कात, उसके बाद है कि नमाज को कायम करो, ज़कात करो। all the anbiya, when you read surah, he say wa awsani bis salati waz zakat, wa awsani bis salati waz zakat, all the anbiya, तमाम अम्बिया किराम ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो नमाज के ज़रिए हासिल की जाए। सलाह और ज़कात, ज़कात और सलाह के दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अलग अलग नहीं है। जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ ज़कात का भी आया है। नंबर 3 वलिश्कुर ली वली वालिदैन, तीसरी है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र वली वालिदैन, और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बनना। अल्लाह का शुक्र, अपने वालिदैन का शुक्र। You want to go to the Jannah, you want to get job, you want Allah razi, you want your Prophet razi, what? Do khidmah for your father or your mother. सैयदी फरमा रहे हैं कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का इनाम पाना चाहते हैं तो जाओ अपने वालिदैन को राज़ी करो, उनकी खिदमत करो। Some will come to me in Pakistan, he say, my father he don't do anything for me. एक शख्स आपसे एक मुल्क में मिला और उसने कहा सैयदी से कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। I tell him yes, but he do what he the best what he have. He do the best what he have. He's a poor. He challenged himself to do the best for you, but he don't have anything. सैयदी ने कहा हो सकता है वो गरीब है लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश की। This is what we have. This is what he have to do for you. That's it. Don't say he don't do anything. वो गरीब था, वो कुछ नहीं कर सका, मगर ये नहीं कहो कि उसने कुछ नहीं किया। जो उसकी इस्तिताअत थी उसके एतबार से उसने तुम्हारे साथ सलूक किया। When you are sick, who take care? अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हारी कौन फिक्र करता है? कौन? Who give you food? खाना कौन देता है? When you want to walk, who hold your hand? जब आप चलना सीख रहे थे तो किसने हाथ थाम कर आपको चलना सिखाया? Now you say you don't do anything for me. और अब तुम कह रहे हो कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। لا حول ولا قوة إلا بالله. And there is one word we forget. I am sure most of people he don't like that. You know, must you do every day before you sleep? Say Allahumma inni tubtu ilayk. सैयदी फरमा रहे हैं कि एक काम है जो आपको हमेशा करना है, वो ये कि जब आप सोएं तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करके माफ़ी मांग कर सोएं, तौबा करके सोएं। But from heart, दिल से, सिर्फ ज़ुबान से, हर वक्त सोने से पहले तौबा करके तय करेंगे इंशाअल्लाह। When you do from heart and you cry, Allah accepts. और जब तुम दिल से करोगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा तुम्हारी तौबा। वआखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बात के साथ सैयदी ने अपनी तकरीर को ख़त्म किया। यहाँ सैयदी की तकरीर इख्तिताम पजीर हुई। अब वो हज़रात जो सैयदी शेख खालिद अलगैलानी मुतवल्ली वो सज्जादा नशीन बारगाह है, वो सैयदना गौसुल आज़म, वहाँ से दरवाज़ा रोक दें, अभी कोई नहीं आएगा। जो सैयदी के हाथ पर
बैत करना चाहते हैं वो आज वो वहीं बैठे, सैयदी दुआ पढ़ाएंगे और आपके तमाम के तमाम सिलसिले कादरिया में सैयदी के दस्तयाब परस्त में शामिल होंगे। सैयदी मुरीद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सब साथ पढ़ेंगे। नो नो दे नॉट गोइंग। सैयदी शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या वाहिद या अहद या फर्द या समद या राफिअ as-samaa'i bila 'amad ya waadi'a al-ardh 'ala ma'in jabal نسألك يا رب إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا يا رب الأرباب ويا مقسم الأسباب ويا هازم الأحساب نسألك نصرا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كما رزقتنا بهذا المطر يا اللهم ارزقنا الشفاء والإيمان في قلوبنا، في زوجاتنا، في بناتنا، في أمهاتنا، في آبائنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربيانا صغيرا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، بنبيك نبي المغفرة، بنبيك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تجعل تجمعنا تجمعا مرحوما رب عليه تقربا مغفورا مرحوما ولا تدع فينا شقيا أو سائلا أو محروما. اللهم إن أخطأنا فتب علينا، إن تجاوزنا فاغفر لنا. من لنا إلا سواك يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا جبار السماوات والأرض اجبر قلوبنا المنكسرة. اللهم قونا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا نعمل بكتابك وسنة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الأرباب يا سامع الصوت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا واكتب علينا يا تواب يا جبار يا قادر يا مقتدر يا عزيز يا جبار يا ذا القوة والجبروت. نسألك بقوتك يا أرحم الراحمين، نسألك بكبريائك يا أرحم الراحمين. عليك بمن أراد الدين أراد بسوء يا أرحم الراحمين، عليك بكل من أراد سوء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أراد بديننا وبقرآننا وبوحدتنا. يا الله أنت القادر المقتدر فهم لا يعجزونك. نسألك ونسألك ونسألك ونتوجه إليك يا ربي يا رب إخواننا في الهند رحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم في حيدرباد وخاصة في كشمير يا الله، يا الله خاصة في كشمير يا الله، يا الله يا الله انصرهم يا أرحم الراحمين. هم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. يا ربي أوصل سلامنا إلى حبيبنا المصطفى، يا ربي اجعله شفيعا لنا يا ربي نسألك أن تجعلنا من أحباء رسولك المصطفى. يا ربي احشرنا تحت لواء المصطفى، يا ربي اجعلنا من أهل سيدنا المصطفى، يا ربي اجعلنا على خطى سيدنا المصطفى. يا ربي نسألك بالمصطفى، نسألك بالمدثر، نسألك بالمزمل، نسألك بمحمد رسولك. يا ربي إنك قلت وقولك الحق ادعوني واستجب لكم. فاللهم أنت أعلم ما في قلوبنا وما في أنفسنا، إن كان بها شيء فاخرجه قلبنا وحلنا قولنا يا قادر يا مقتدر. نهديك وسورة الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوان الأنبياء والمرسلين وإخوان الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وخاصة وخصوصا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. اللهم ولكل من دعانا لهذا المكان ولكل من كان سببا في هذا المكان وكل من جاءنا بهذا المكان وكل مشايخنا وكل مشايخكم وأهلكم وأولادنا وأولادكم. اللهم اغفر لهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. सैयदी इंशाअल्लाह बैत लेंगे सिलसिले कादरिया में। ये बहुत ज़बरदस्त मौका है आपके लिए। सैयदी जो कलिमात पढ़ेंगे आप उनको रिपीट करेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप सिलसिले कादरिया में दाखिल हो जाएंगे। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी फरमा रहे दिल से अगर खाना खाना है तो चले जाओ। जो मुरीद बनना चाहते हैं सैयदी के कह रहे हैं और साथ पढ़े। सब हाथ उठाएं जो मुरीद हो रहे हैं। हाँ अब पढ़े। قل إننا क्या भी पढ़ते तो पढ़ो। إننا نسلك الطريقة القادرية بمحض إرادتنا والله شاهد علينا بقولنا
نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. إننا نسلك العهد الطريقة القادرية سلوكا ومشربا على يد السيد خالد ابن السيد عبد القادر منصور الدين ابن السيد صفاء الدين ابن السيد عبد الرحمن، يدا بيد، سلسلة متصلة إلى حضرة سيدنا الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز على يد شيخه ومشايخه والسلسلة سيدنا جنيد البغدادي، سيدنا سر السقطي، وسيدنا معروف الكرخي، وسيدنا الحبيب العجمي، وسيدنا داود الطائي، وسيدنا الحسن البصري، وعلى يد سيدنا أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، على يد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا العهد إن شاء الله نقرأ القرآن ونصلي ونزكي ونحج البيت ونساعد إخواننا المسلمين إن شاء الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. From now in the end your name Ahmed Ali Qadri, like Haj Mutarif, his name Mutarif Al Qadri. زين؟ अभी अपने नाम के आगे खादरी लगा लीजिएगा रात का प्रणाम। Yeah. Shabib, I pray and he said Mutarif. I say oh, not Mutarif. He said pray for Mutarif. I say these people he come to eat, right? Who's the sabab? Who's the reason? Khalid? No, he's the reason. He invite me and he invite you and he make the food. All these people when he say Alhamdulillah Jazakumullah khair for Mutarif. Amin ya Alhamdulillah. I want small request. Small request. सैयदी की एक आप लोगों से ख्वाहिश है, You go for your food आप अपने खाने की तरफ जाएं, and leave me alone. I go. मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दें, मैं आराम से जाना चाहता हूँ, मुझे सताया नहीं। I say inshallah we jala Baghdad सब Syed Ghosul Azam बोसा अस्सलाम वालेकुम. सैयदी फरमा रहे हैं कि मैं गौस पाक के पास जाऊँगा, बोसा लूँगा और आप सबका सलाम गौस पाक के पास पेश करूँगा। अब सैयदी को आराम से जाने दें। And I will tell me Borta يا غوث أعظم يا رجل أمجد بجارة حيدرabad. إذا يا location بنترف or your some lord بيديكتا بتم جانتا सब सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदी फरमा रहे हैं गौस पाक में आ जाऊँगा और इनका अमल आपको बताऊँगा। अब सैयदी को जाने दें आराम से और आप लोग भी खाने की तरफ जाएंगे।
ऊपर आ जाओ, कॉन्टेस्ट के ऊपर आ जाओ। चलिए खड़े मत ये सामने चलिए चलिए भाई गाड़ी निकालो भाई गाड़ी